बताएंगे दूसरा दिन की चीज, इसलिए देखते हैं भोले बाबा सब सब उसी कैटेगरी के हैं। सामाजिक विभेदीकरण को दूर करने का प्रयास धार्मिक रूप से किया गया है। आरक्षण का जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसको आज फाइनल करते हैं और इसको आप ऐसे के दृष्टि से भी पढ़िएगा, ऐसे के भी पर्पस से इसको पढ़ने की आवश्यकता है। आरक्षण में 2-3 चीज और भी जोड़ लेंगे हम लोग, आरक्षण, और इसमें 2-3 बातें और भी जोड़ेंगे। आरक्षण में पहले जैसे भूमिका था, संवैधानिक प्रावधान या क्या क्या जो भी था, क्या था, संवैधानिक आवश्यकता क्यों, कितने प्रकार के, न्यायिक निर्णय, प्रभाव, और प्रभाव में पक्ष और विपक्ष की चर्चा। आगे की राह को यहाँ पर ले जाते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एक आध को और सेक्शन जो बढ़ाते। ईडब्ल्यूएस का मामला पूछ दिया है पिछले बार 69वीं में, तो ईडब्ल्यूएस हम सोचते हैं कि बढ़ा दे, तो ईडब्ल्यूएस बड़ा ये मामला फंसते रहेगा। अभी ऐसे में न कहीं पूछ दे या किसी और प्रकार से न पूछ दे, ईडब्ल्यूएस है ना, ईडब्ल्यूएस ये मामला, और तब आगे की राह, आगे की राह, ठीक है, इस प्रकार से रहेंगे। कहाँ पर थे हम लोग? एक और बड़ा मामला अभी वर्तमान में चल रहा है। स्थानीय संस्थाओं में, शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण की मांग हो रही है, पता है कि नहीं? स्थानीय जो स्थानीय कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की बात होती है, तो ये इस पे भी थोड़ा चर्चा चल लेंगे। प्राइवेट, अब हमको कहीं से सवाल पूछेगा प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण, और इसको भी हिसाब से हम देख लेंगे, ठीक है। पक्ष में हम लोगों ने जो देखा था, पक्ष में कितने पॉइंट्स दिए थे? पक्ष में कितने पॉइंट थे? 13 पॉइंट हो गया था। वैसे जनरली आप देखेंगे तो आप लोग के बदौलत 13 गो हो गया, और जनरली देखिएगा तो आपको 4 गो 5 गो और अन्य जगह पर पॉइंट्स मिलेंगे, आप गौर करिएगा, लेकिन 13 गो। विपक्ष में प्रभाव देखिएगा, विपक्ष में प्रभाव, हाँ, विपक्ष में तर्क की नहीं होना चाहिए। इंदिरा साहनी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया था कि SC/ST में क्रीमी लेयर पर चर्चा करना कोई प्रासंगिकता नहीं है। अगला, आरक्षण एक सीमा तक दिया जाए, आरक्षण एक सीमा तक दिया जाए। अगला, यानी सीमा तक दीजिए कि आप हमेशा के लिए दे दीजिएगा SC को आरक्षण, OBC को आरक्षण, तो वो एक समय ऐसा आएगा कि वही सब डेवलप कर जाएगा, और इतना डेवलप कर जाएगा OBC चाहे निचले जो भी जिन लोगों को आरक्षण, या महिला को ही आप एक सीमा तक दे दीजिएगा, आरक्षण दे दिएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि सभी पर कब्जा उसी का हो जाएगा, तो फिर एक आदमी, कोई एक वर्ग जो है शोषित हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अब फिर उसके लिए भी आरक्षण की जरूरत होगी। तो इस तरह से आरक्षण का कभी खत्म होगा क्या? ये साइकिल चलते रह जाएगा, नहीं। तो इस साइकिल को खत्म करना है तो एक लेवल तक उसको पहुंचा दीजिए, इसके बाद स्टॉप कर दीजिए। ये चल रहा था 2026 तक
और भी आगे बढ़ 34 तक आगे बढ़ रहा है नहीं, शुरुआती दौर में। दूसरा नंबर पॉइंट लिखिएगा, आरक्षण का स्वरूप। राजनीतिक एवं वोट बैंक की राजनीति से विलग, राजनीतिक एवं वोट बैंक की राजनीति से विलग या अलग, सामाजिक उत्थान के लिए होना चाहिए। लेकिन यहां पर आरक्षण किस लिए दिया जा रहा है? राजनीति के लिए। अगला, आरक्षण में कई ऐसी जातियां भी शामिल है, आरक्षण में कई ऐसी जातियां भी शामिल हैं, आरक्षण में कई ऐसी जातियां भी शामिल हैं हाँ, अगला पॉइंट है, आरक्षण में कई ऐसी जातियां भी शामिल है जो आरक्षण से परे हैं। अब यादव को आरक्षण की जरूरत है क्या? कुर्मी को जरूरत है क्या? कोयरी को जरूरत है क्या? है? लेकिन सबको यहाँ बैठे होंगे अपने अपने जाति। हाँ सर, हाँ सर, दूसरा को नहीं जरूरत है। वाकई में अभी सभी जगह पर क्या है, अभी अभी मंत्री बना है तो देखे हैं 7 गो, और उसमें टॉप क्लास के जो जाति सबसे ऊपर में है, जो समाज रूप से, कोयरी एगो बना है, कुशवाहा एगो ब्राह्मण बना है, भूमियार बना है, बना है कि नहीं बना है, कुर्मी बना है, तेली बना है। ये सब देखिए बिहार का टॉप जाति है जो सबसे आगे है पैसा से भी और अन्य चीजों में, लेकिन आरक्षण उसी को मिल रहा है ना। और एक और गौर करके देखिएगा, हम अभी पढ़ाए थे कि राजनीति में क्या बताए थे, जातिवाद पढ़ाएंगे, वो जातिवाद वाला जो है ना, जाति वाला पढ़ाएंगे कि राजनीति में या जाति की भूमिका, भारतीय बिहार की राजनीति में जाति की भूमिका जब पढ़ाएंगे, इस सातु का जो आज बना है ना, कल पेपर में देखे हैं, उस सातु का चर्चा होंगे, उसमें सब जाति दिया गया और उस पर लिखा गया पेपर में कि जाति जातीय संतुष्टिकरण का परिणाम है। देखिएगा सब जाति का, एक ही जाति का, एक ही जाति का, एक ही जाति का। अब जो जाति का बना है उस सब जाति इसका वोट बैंक बन गया है। किसका? भाजपा का। आप समझ रहे हैं? तो वोट बैंक की राजनीति है, तभी जाति के चर्चा है। अगला लिखेगा, आरक्षण से सामाजिक वैमनस्यता को बढ़ावा मिलता है, बन भी गया है नहीं, अरे यार तुम तो, सामाजिक वैमनस्यता को बढ़ावा मिलता है, एक भी लड़का नहीं मिला है कि लड़की कितनों तेज है, तो कहते सर उसको तो 35, उसका बातें छोड़ दीजिए, 35% आरक्षण, तो एक वैमनस्यता तो हो ही ना गया है। लड़की कितनों तेज है इतनी, अरे सर उन लोगों को क्या है, वो लोग तो बैठ के एग्जाम देके आ जाएगी, हो जाएगा। अरे भाई उसका स्टेटस भी तो देखो, बचपन से उसको कॉन्वेंट में पढ़ाया नहीं ना गया है, बचपन से उसको हॉस्टल में रख के पढ़ाया नहीं ना गया है, उसका वो भी तो देखो कि घर में वो कितनी प्रताड़ित है। तुम जिस समय पढ़ाई कर रहे हो उस समय वो बर्तन चौका धो रही है, 7-8 साल 9 साल के बाद वो काम करना घर से शुरू हो जाती है। लड़का शुरू करता है क्या? तो आप उसका स्टेटस भी तो देखिए। आप कहिएगा शेड्यूल कास्ट का, तो शेड्यूल कास्ट को पढ़ने के लिए है ही नहीं है, वो मैट्रिक करता है, इंटर करता है, तब बाहर आता है तो सरकार के द्वारा कुछ योजना का फायदा उठाता है। जबकि अपर कास्ट चाहे जो भी लोग हैं, उनके बच्चे बचपन से ही हॉस्टल में रहते हैं, उसके घर में माहौल है, माता पिता पढ़े लिखे हैं, वो और माहौल बना देते हैं, तो उसको आरक्षण की तत्कालिक जरूरत है। इसलिए अगला लिखेगा, क्या पॉइंट लिखे और पॉइंट्स आप बताएं। अगला, तथाकथित कुछ उच्च वर्गों में भी विषमताएं, तथाकथित कुछ उच्च वर्गों में भी विषमताएं, अगला पॉइंट, तथाकथित कुछ उच्च वर्गों में भी विषमताएं मौजूद हैं। तथाकथित कुछ उच्च वर्गों में भी विषमताएं मौजूद है। अगला आगे क्या हो सकता है बताएं आरक्षण का? बोले आरक्षण सामाजिक के साथ साथ आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए।
अब संतुष्टिकरण, अब कोई ब्राह्मण चेक करने जाएगा तो टेंशन में नहीं रहेगा। एक पॉइंट में हम ब्राह्मण को भी संतुष्ट कर दिए, और कोई बैककास्ट का चेक करने जाएगा उसको भी संतुष्ट कर दिए कि सामाजिक के साथ साथ आर्थिक, क्या लिखा है, आरक्षण सामाजिक के साथ साथ आर्थिक आधार पर भी मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। और आगे बढ़े, बताएं। और अगला क्या लिख सकते हैं, और पॉइंट बताएं आप लोग। हाँ, यस, आरक्षण से मेरिट का हनन किया जाता हो सकता है कहिएगा, मेरिट का, या मेरिट का क्या कहेंगे उसको, योग्यता की। आरक्षण से योग्यता में कमी, फलतः योग्यता, आरक्षण से मेरिट या योग्यता में कमी, फलतः कार्य प्रणाली सुचारू संचालन में समस्या उत्पन्न हो सकती है। कार्य प्रणाली में के सुचारू संचालन में समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगला क्या पॉइंट होगा, अगला क्या पॉइंट होगा, और बताएं। कैसे होगा बताएं, बताना पड़ेगा। हो गया, कितना पॉइंट, 8-9 पॉइंट हुआ, 9 पॉइंट हुआ। अब एक और लिखिएगा, प्राइवेट आरक्षण वाला, ये वाला पहले लिखिएगा, निजी क्षेत्रों में आरक्षण का मुद्दा। अलग से ऊपर टॉपिक लगा दीजिएगा, निजी क्षेत्रों में आरक्षण का मुद्दा लिखिएगा। हाल के वर्षों में यह मुद्दा काफी गहराया हुआ है। यह मुद्दा, हालांकि यह मुद्दा वर्तमान में प्रारंभिक चरण में है, जिसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण क्यों, प्राइवेट कंपनियां हैं या विभिन्न जगहों पर जो है उसमें भी आरक्षण की मांग चल रही है, क्यों तो लिखिएगा, नंबर 1, सरकारी क्षेत्र में नौकरियां कम है। फलतः निजी क्षेत्र में आरक्षण से पिछड़े वर्गों को रोजगार मिलेगा। फलतः निजी क्षेत्र में आरक्षण से पिछड़े वर्गों का आरक्षण मिलेगा। अगला, निजी क्षेत्र में उच्च वर्गीय निजी क्षेत्र में उच्च वर्गीय प्रभाव स्थापित है, जो सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं।
अगला, देश के समग्र एवं समावेशी विकास के लिए यह आवश्यक है। आवश्यक है कहने का मतलब है क्या कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण अगर देंगे, क्या हम आरक्षण नौकरी में दे दिए तो क्या एससी को आरक्षण दे दिए, एसटी को आरक्षण दे दिए, महिला को आरक्षण दे दिए, सबको दे दिए है कि नहीं दिए? लेकिन ये तो सरकारी नौकरी में ना है, और सरकारी नौकरी बहुत सीमित है, तो उसका विकास हो पाया क्या? 90% जो है रोजगार कहाँ मिल रही है? 95% निजी क्षेत्रों में, 5% ना मान के चलते हैं कि सरकारी में, और आपने आरक्षण दिया किसमें? सरकारी में। तो 95% पर तो कब्जा आज भी उसी का है। और अधिकांशतः बड़े बड़े कंपनियां देखेंगे आप, ऐसा माना जाए कि अधिकांशतः कंपनियां किसका है? उच्च वर्गों का है। बड़े बड़े होटल देख लें आप, या इस तरह से चीजें हैं जो आपको ये है, तो आपको ये है। विपक्ष में तर्क, अब इसके पक्ष में बता दिए कि निजी कंपनी में क्यों मिलने चाहिए। अब विपक्ष में तर्क, तो विपक्ष में तर्क यही देंगे कि जो पिछड़े वर्ग है वो उच्च क्वालिटी के नहीं होते हैं अपेक्षाकृत। टैलेंट 90 नंबर कोई ला रहा है और कोई 70 नंबर ला रहा है, तो 70 वाला से 90 नंबर वाला तो ज्यादा टैलेंटेड है ही है ना, एक उदाहरण के तौर। इससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वो पीछे हो जाएगा। तो लिखिएगा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में निजी सेक्टर कमजोर हो जाएंगे। अगला पॉइंट, निवेश में कमी आ जाएगी। योग्यता, हाँ अगला पॉइंट, योग्यता के आधार पर चयन न होकर आरक्षण के आधार पर चयनित किया जाएगा। एक फिल्म देखे होंगे इंग्लिश मीडियम, कोई फिल्म देखे हैं? इंग्लिश मीडियम देखे हैं? इरफान खान का देखे हैं? क्या उसमें दिखाया है? यही दिखाया है, नहीं दिखाया है? क्या दिखाया है कि निजी स्कूलों में कुछ कोटा रखा गया है जो नीचे तबके के लोगों के लिए है। और इरफान खान एक हाई क्वालिटी फैमिली से, हाई अच्छे परिवार से है, तो उस बच्चों के एडमिशन के लिए वो गरीब खोली में जाते हैं, नहीं वो है, तो उसका भी एक ये है। आगे आप लिखिएगा, ये हो गया। अगला एक पॉइंट, निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण, लिखिएगा निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण। या इसको नहीं करिए, इसको पक्ष विपक्ष में कर दीजिए। वो जो स्थानीय दिए हैं स्थानीय काट दीजिए, वो रहने दीजिए। विपक्ष में कुछ और लिखिएगा बात, विपक्ष में है। हाँ नहीं नहीं, वो रहने दीजिए, लिखिएगा एक विपक्ष में और लिखिएगा कुछ पॉइंट। इससे अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा। देखिएगा, वैश्विक बाजार में कमी, जिससे यहाँ की कंपनियां विदेश जा सकती है। नहीं कि यहाँ आरक्षण देना है, हमारा क्वालिटी वाला आदमी को नहीं मजबूरन लेना नहीं पड़ रहा, हम अपना कंपनी चाइना में ले जाएंगे।
16 होगा ना, 14 भी, 16 भी होगा। 16 में क्या कहता है, नौकरियों में आरक्षण। नौकरी ये का ना मामला है ये। हम 14 किसको बोल दिए, शिक्षा के क्षेत्र में 15 शिक्षक होना चाहिए। तो होना चाहिए तो ये नहीं ना कहा संवैधानिक, वही तो कहे उसका उल्लंघन इसलिए होगा क्योंकि जहां पर क्वालिटी की बात होती है वहां आरक्षण की बात नहीं है आज भी इस तरह से, इसीलिए पदोन्नति पर जो प्रश्न लगता है इसी वजह से। अगला लिखिएगा पॉइंट, कुशल श्रमिक नहीं मिल पाएंगे इसलिए गुणवत्ता में कमी आएगी। उद्योगपति, अगला पॉइंट, उद्योगपति अपने व्यवसाय के लिए हमेशा चिंतित रहेंगे। हो गया। थोड़ा सा इसमें जो पक्ष लिखे थे एक आध पॉइंट और बढ़ा दिया आप लोग, तो टाइम उतना एकदम घुसा घुसा के लिखते हैं, इतना जगह छोड़े तो नहीं होंगे आप लोग? छोड़े हैं, वो हम कई बार बोले हैं कि छोड़ दीजिएगा। अब हमारे माइंड में अब कुछ पॉइंट और आ रहे हैं तो वो नहीं लिख पाएंगे क्या, लिखेगा। हाँ, पक्ष में अब सभी को रोजगार प्राइवेट में भी मिल जाएगा, सरकारी में तो एक सीमित है। तो इससे जो आतंकवाद और ये सब जो मामला है ये हटेगा। तो लिखेगा पत्थरबाजी वाला मामला यही है। इसी कारण से भारत सरकार ने क्या किया, वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों को लाने का प्रयास कर रहा है कि सबको कंपनी में क्या करो, इन्वॉल्व दो, भर दिन काम में लगे रहे, नहीं बैठल रहता तब न टेंशन में रहता तब पत्थरबाजी करता। तो लिखेगा, लिखेगा अपराध में कमी होगी। अगला पॉइंट, राज्य के जीडीपी में वृद्धि होगी। प्रवास या पलायन रुकेगा। स्थानीय लोगों के लिए जीविका का एक बेहतर साधन होगा। प्रवास नहीं रुकेगा। हम कह रहे हैं कि कंपनियां अभी पटना में कोई बड़े बड़े कंपनी हैं और बड़े बड़े कंपनियां क्या कर रही है कि बाहर से विदेशों से लोगों को ला रही है या इस प्रकार से कर रही है कि नहीं। अगर ऐसी स्थिति रहेगी और यहाँ पर जैसे स्कूल देख लीजिए, नोटोडॉम है या विभिन्न स्कूल है, वो कहाँ कहाँ से लेकर आ रहा है क्या, टीचर को। अगर यहीं के टीचर का अगर वहाँ पर अगर उसको आरक्षण मिल जाए तो यहीं के टीचर यहाँ पर जाएगा तो कम से कम इतने टीचर बढ़ेंगे। तो विभिन्न बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां विदेशियों को क्या कर रहा है, बुला बुला के, विदेशों से जो पढ़ के आया है उन लोगों को बुला बुला के कर रहा है। तो यहाँ पर भी आरक्षण देंगे तो यहीं के इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़का इसमें भाग जाएंगे। इसरो में तो जाके नहीं रहेंगे, नहीं तो ये नासा में तो नहीं रहेंगे, नासा में तो नहीं रहेंगे। नासा में कौन है, अधिकांशतः भारतीय। तो वहाँ जो डेवलप कर रहे हैं यहाँ का टैलेंट को यहीं पर रोक लिया जाएगा और आरक्षण के बल पर, तो ज़्यादा बेहतर है। अगला हो गया। अब ईडब्ल्यूएस वाला मामला लिखिएगा, ईडब्ल्यूएस। हाँ, ईडब्ल्यूएस आरक्षण यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण। लिखते चलिएगा, आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा। ये प्रश्न पूछा है इसलिए हम इसको चर्चा कर दे रहे हैं, दोबारा ये रिपीट हो सकता है, बड़ी मामला है, इसको रिव्यू करने की बातें कर रही है सब। तो लिखेगा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण के लिए 103वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। 103वां
पारित किया गया था, जिसमें 10% आरक्षण का प्रावधान, 10% आरक्षण का प्रावधान था। यह प्रावधान शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग की आबादी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं के लिए विशेष रूप से था। एक सौ तीनवां संविधान संशोधन, फुल स्टॉप, 103वां संविधान संशोधन से 15/6/16/16 ये पीटी में काम करेगा। 15/6/16/6 जोड़ा गया, 15/6/16/6 जोड़ा गया, 15/6/16/6 जैसे 15/4/15/16 कहे थे ना, उसी प्रकार से 15/6 और 15/16/6 याद रखिएगा। वो पूछ देगा एग्जाम में, अब ऐसे पूछता है, पीटी में पूछता है। 15/6 और 16/6 को जोड़ा गया। 15/6 के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में तथा 16/6 में लोक नियोजन यानी सरकारी लोक नियोजन, 16/6 में, 15/6 में शैक्षणिक केंद्रों में यानी शिक्षा के क्षेत्र में, और 16/6 में लोक नियोजन में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण का प्रावधान किया गया। है ना, हम रफली लिखा रहे हैं इसको, एक अर्थी में लिखा रहे हैं। अगला लिखेगा ईडब्ल्यूएस के लिए योग्यता क्या, योग्यता तो सबसे पहला तो ये है कि वह SC ST OBC EBC में नहीं आता हो। SC ST OBC वर्ग में नहीं आता हो। ₹8 लाख तक का वार्षिक राशि हो, आय हो, इनकम 8 लाख, सब बनवा लेगा। और क्या, वार्षिक आय से अधिक ना हो। अगला 5 एकड़ जमीन कृषि भूमि, और 1000 गज से कम का आवासीय प्लॉट हो। 3 को 1000 गज, गज समझते हैं, गज नहीं पूछते, गज में ही जमीन। दिल्ली में जाइएगा मुखर्जी नगर तो वहाँ गजे में 25 गज 50 गज, इस तरह से गज में उतना होना चाहिए, लेकिन ये सब करता है, देखिएगा। अच्छा एक और बात, ये ईडब्ल्यूएस का फायदा रियल में देखिए तो ईडब्ल्यूएस का फायदा उच्च वर्ग में उच्च लोग ही उठा रहे हैं, उच्च वर्ग में उच्च लोग उठा रहे हैं। नीचे रहता ना तब नीचे 8 लाख रुपया सब कोई अपना अपना जुगाड़ करवा लेता है। 8 लाख रुपया से कम हो, हाँ 8 लाख रुपया अभी भी सर मायने रखता है। मायने है बिल्कुल नहीं। 8 लाख रुपया का मतलब क्या हुआ, 80 8 12 84 80,000 महीना कमा रहा है।
नहीं हुआ, 80 नहीं हुआ, माने 80 नहीं, 75-76 हजार हुआ ना महीना। सालाना आय 8 लाख रुपया हुआ, तो 75 हजार रुपया कमाइएगा महीना में। आय, हाँ, फैमिली का, पिता का, फैमिली में किसी का रहेगा तो बंटवारा कर लेगा, वो छोड़ दीजिए। पिता का आय बनता है पिता से, जाति बनता है पिता से, और आवास से, इसलिए पिता की महत्ता बनी हुई है, भाई से मतलब नहीं है। हाई प्रोफाइल में न रहेगा ये, हाई प्रोफाइल में ना 75 हजार रुपया महीना कमाना तो मामूली चीज नहीं है। 3 लाख 2 लाख तब रियल तक जाता। अब तो कई बार ऐसे होता है। वैसे तो आरक्षण में आप देखिए ना, बहुत सारे लोग हैं जो ओबीसी में, बहुत सारे लोग हैं जो हाई प्रोफाइल में हो गए हैं, बावजूद उसके बाद उसका बेटा ले रहा है आरक्षण। अब एससी में भी देखिए, चिराग पासवान किसी कोई कैटेगरी, कई उच्च वर्ग के कैटेगरी से भी कई गुना ऊपर है, लेकिन उसका बेटा आरक्षण लेगा, और उसी के कास्ट के लोग हैं, और क्या करेंगे? शोषित होंगे, वंचित रहेंगे, नहीं रहेंगे, वंचित रहेंगे। तो इस सब की हानि है। तो वाकई में इसीलिए वांछित लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा है, आरक्षण का फायदा ले रहा है। आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप समझिए गांव के सबसे प्रतिष्ठित है, लेकिन खुद के कास्ट का देख लीजिए, 90% लोग पढ़ नहीं रहा होगा, या तो कमा रहा होगा। आप लोग अच्छे परिवार के होंगे तभी यहाँ पर है, नहीं समझे? तो फायदा नहीं ले रहा, फायदा ले रहा है कौन? जो ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं पहले से, क्योंकि शिक्षा उसी को नहीं मिला है। अब शिक्षा मिलवे नहीं करेगा तो फिर कैसे? इससे अच्छा आर्थिक चीजों में तुम आरक्षण दे दो, आर्थिक चीजें में दे दोगे, गाड़ी नहीं है उसमें आरक्षण दे दो, विभिन्न चीजों में दो आरक्षण। ये शिक्षा पैसा का चीज है। तो ये है, अगला लिखिएगा, ईडब्ल्यू आरक्षण की चुनौती या महत्व क्या है? पहले महत्व, इंपोर्टेंस क्यों आखिर में दिया गया? लिखिएगा, इससे सामाजिक न्याय स्थापित होता है, होगा। अभी डब्ल्यूएस में गांव में देख रहे थे, हम अपने ही गांव की बात कर रहे हैं, खुद की गांव की बात कर रहे हैं, कि खुद की गांव में जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो पूरी डिक्लाइन में हो गए थे, डिक्लाइन हो गया था। और उसके बगल में जो कभी उसके यहाँ काम करता था, उसके घर में नौकरी ग्रुप डी में लग गया, कुछों में लग गया, और काम करता था, नौकरी हो गया, बगल में बिल्डिंग बना लिया। हम उसका अपने गांव में देख रहे हैं, बगल में बिल्डिंग। अब वो उसका बाल बच्चा सब बाहर है, बाहर। लेकिन ईडब्ल्यूएस के बाद जब आरक्षण हुआ तो मास्टर बन गया, कुछ लोग कुछ जगह पर चला गया। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे उसमें भी अब कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस टूट गया था। तो दूसरा पॉइंट लिखिएगा, आरक्षण का आधार सिर्फ जातीय वर्ग नहीं बल्कि आर्थिक भी हो सकती है। हाँ, अगला, आरक्षण के समय आर्थिक न्याय को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता, क्योंकि उच्च जातियों में भी आर्थिक न्याय, क्या लिखे हैं? न्याय को ध्यान में रखते हुए, ईडब्ल्यू क्या लिखे हैं पूरा बताएं? आर्थिक न्याय को ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि कुछ उच्च जातियों में भी आर्थिक पिछड़ापन देखने को मिलता है। अरे ब्राह्मण है तो सब ब्राह्मणित थोड़ी है धनाढ़। कुछ ब्राह्मण अभी देखिए ना, घास फूस के घर में रह रहा, फूस के घर में। कुछ उच्च जातियों में भी आर्थिक पिछड़ापन देखने को मिलता है। हमारे गांव में तो ज्यादा दिखने को मिलता है। हमारे गांव में तो बोलना नहीं चाहिए, कई लोग को स्वेटर हम भेजे हैं, उसको स्वेटर पहनने के लिए नहीं थे, उच्च वर्ग में। हम कैसे नहीं उसको कहें आरक्षण चाहिए? हो गया।
अब अगला पॉइंट लिखेगा इसमें ईडब्ल्यूएस का। चुनौती क्या है? चुनौतियां ईडब्ल्यूएस के समक्ष चुनौती क्या है? चुनौती तो लिखेगा चुनौती क्या है। इस पे कमेंट, विपक्ष में क्या कमेंट करते तो लिखेगा आरक्षण सामाजिक उत्थान के लिए है, न कि गरीबी उन्मूलन के लिए। समझ रहे? ईडब्ल्यूएस वाले के बाद चुनौती बोल रहा है, कह रहा है क्या लोग विपक्ष में कि आपको अगर उसको आरक्षण देना ही है तो आप क्या करिए, गरीबी उन्मूलन वाला योजना दे दीजिए उसको। विभिन्न प्रकार की योजनाएं मिली है कि नहीं मिली है? गरीब आर्थिक आधार पर दे रहे हैं तो उसको पैसा दे दीजिए। मेरी बात नहीं समझ रहा है? समझ पाए? कहा कि आरक्षण क्या है? आरक्षण सामाजिक आधार पर है, जो शोषण रहा है, जो वंचित रहा है, सामाजिक स्तर पर वंचित रहा है। ईडब्ल्यूएस को आप दे दिए तो कह रहे हैं आर्थिक आधार पर दे रहे हैं, क्योंकि उसको पैसा नहीं है तो पैसा मिले तो गरीबी योजना चल रही है ना। इस तरह के कई प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, उसके माध्यम से उसको पैसा दे दीजिए, उसको पैसा देकर उसको गरीब अमीरी करिए। अब 5 बीघा जमीन, जिसको जमीन 5 एकड़ जमीन का मतलब 7 बीघा जमीन, 6.5 बीघा जमीन हुआ ना जी। 5 एकड़ जमीन का मतलब कितना हुआ? आप सोच लीजिए कि 1 बीघा वाला को गरीब मानेंगे क्या? यहाँ बैठे हुए एक के घर पिताजी को 8 बीघा जमीन नहीं होगा, एक आध को छोड़कर। है किसी को क्या? आपको है? 8 बीघा? क्या बीघा? 8 बीघा से ज्यादा है। कहने का मतलब तो आरक्षण इसको नहीं मिलना चाहिए, हम कंप्लेन करते हैं। हाँ, आप सोच लीजिए, तो ये कम नहीं है ना। आगे लिखिएगा अगला पॉइंट। समानता के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है। समानता का सिद्धांत का उल्लंघन, समानता के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि SC ST OBC को EWS श्रेणी से बाहर रखा गया है। अगर ठीक है आर्थिक आधार पर ही आरक्षण देना है तो आर्थिक आधार पर आप दे रहे हैं, तो आर्थिक आधार पर उच्च वर्ग को ही क्यों दे रहे हैं? निम्न वर्ग को भी देना चाहिए। निम्न वर्ग को नहीं चाहिए क्या? OBC भी बहुत सारे हैं जो गरीब है, SC भी है, तो क्रीमिलियर किया गया है ना SC में, तो फिर तब दीजिएगा तो असमानता। अगला पॉइंट लिखिएगा, आय के मापदंड, आय इनकम का मापदंड में भी समस्या है क्योंकि इसमें 8 लाख तक की सीमा रखी गई है, जो कहीं से भी गरीबी को प्रदर्शित नहीं करती है। करती है क्या? 8 लाख जिसके घर में इनकम है, आप समझिए कि कितना इनकम है। लिखिएगा EW आरक्षण राजनीतिक चाल और लोक लुभावन का साधन है। और भी पॉइंट हो सकते हैं क्या? EWS वाले तो नहीं बोलेंगे, जो विपक्ष में है वो बोलिए। अब लिखिएगा, लिख लीजिए, लिखिएगा वर्तमान संदर्भ में
सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति से भी कम कटअप पर हो नहीं रहा है। एससी से नहीं, आरक्षित वर्गों से, पूर्व से, सुन लीजिए, काट दीजिए, पूर्व से आरक्षित वर्गों से कम जा रहे हैं। हाँ, पूर्व से कम जा रहे हैं। अच्छा, ये जब ये पॉइंट लिखिएगा, ये पॉइंट देखते बुझ जाएगा ये। बताइए कोई आदमी पॉइंट। सरकारी नौकरियों में भी पूर्व के आरक्षित वर्गों से कम कटअप जा रहा है। लेकिन आलोचना में तो लिख सकते हैं ना, आलोचना में लिख सकते हैं। आलोचना जब करेंगे ना तब इससे उससे में बहुत ज्यादा इसमें नहीं आने पर लगेगा। कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। इस बार फाइनल भी होगा तो ऐसे ही होगा, देखना ना। फाइनल भी होगा तो हम लेक्चरशिप में भी देख रहे हैं, सिलेक्शन हो रहा है तो बड़ा ये गंभीर मामला धीरे धीरे। तो ईडब्ल्यूएस के लिए फायदा है। जो भी ईडब्ल्यूएस वाली हैं, बाला हैं, बाली हैं, जो भी सब है बाला बाली, वो सब जल्दी ले लीजिए, ना तो उसमें बड़ी तेजी से कंपटीशन बढ़ने वाला है, समझे, बाला बाली। इसलिए आप अच्छे से ले लें। अगला लिखिएगा, सुझाव क्या दीजिएगा, तो सुझाव दीजिएगा। हाँ, लिखिए ना, ईडब्ल्यू आरक्षण देने के लिए लक्षित समूह, ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस को लागू करने के लिए लक्षित समूह की पहचान करना, लक्षित समूह, टारगेटेड ग्रुप की पहचान करना सबसे बड़ी समस्या है। आज देखिए ना, जिसको जिसको बहुत पैसा है वो भी सब ले रहा है इसका मजा। हम तो व्यक्तिगत तौर पे जान रहे हैं, देख रहे हैं, कर भी रहे हैं कि लक्षित समूह, और जो लोग ले रहा है मंद मंद उसकी मुस्कुराहट भी देखिएगा। जो ले रहा है मंद मंद मुस्कुराहट भी उसका है बहुत। तो ले रहे हैं, बन गया है। अब माता पिता किसी का नौकरी है तो माता पिता के विच्छेद करवा के वो ले रहा है मजा, है नहीं? तो वो चीज है, कैसे न कैसे बनवा ले रहे हैं, मतलब लगभग सब बनवा ले रहे हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सतत विकास की आवश्यकता है। सतत पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सतत विकास पर आरक्षण देने का, रोजगार के बढ़ावा पर बल देना चाहिए। निदान नहीं है, सुझाव दे रहे हैं। रोजगार को बढ़ावा देने का प्रयास होना चाहिए। अगला क्या है, वही सतत विकास समावेशी ही हो गया, समावेशी। और बताए, और बोले, और बताए। हाँ, समय समय पर पुनरीक्षण की आवश्यकता है। और बताएं, क्या सुझाव देंगे, कैसा होना चाहिए? आरक्षण को समय समय खत्म करने का प्रयास होना चाहिए, न कि वृद्धि करने का। बढ़ ही रहा है, कम होना चाहिए। आरक्षण मिल रहा है इसका मतलब पहले से बुरी स्थिति है, तभी तो मिल रहा है।
इसी पर कमेंट करके बिहार सरकार से भाग गया, बिहार सरकार से जो आरक्षण देने लगा कि अरे यार आरक्षण हम खत्म करने के पीछे लगे हैं, तो तुम ईडब्ल्यूएस को ईबीसी को 25% दे रहे हो और बढ़ाइए रहे हो आरक्षण, एससी को 20% है, 16% है, तो 20% कर रहे हो। समय समय इसको कम करने की बातें होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आरक्षण रहेगा तब तक वर्ग भेद रहेगा, जाति भेद रहेगा, नहीं रहेगा, तो इस तरह की समस्या उत्पन्न रहेगी। और जब तक आरक्षण रहेगा तब तक राष्ट्रवाद का विकास नहीं होगा। एक देश एक सोच, एक समय ऐसा आएगा कि एक देश एक सोच वाली कॉन्सेप्ट लानी होगी। यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं, कई जातियों का है, वर्गों का है, लिंगों में अलग है, और किसी की सोच एक जैसी नहीं है। आरक्षण अगर 70% कर दे तो लड़का अभी अभी विद्रोह कर देगा, अभी अभी 35% आरक्षण खत्म कर दे तो महिला विरोध कर देगी। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण खत्म कर दे तो ईडब्ल्यूएस वाले अभी माथा पच्ची करने लगेंगे। एससी का कर दे, एसटी का कर दे, ओबीसी का आरक्षण में कमी कर दे, वो विद्रोह करने लगेंगे। तो ये इस तरह से कहीं ना कहीं हमारे एक देश एक सोच, एक राष्ट्र और एक कॉन्सेप्ट का जो संकल्पना है, ये आरक्षण ने क्या किया है, तोड़ने का प्रयास किया। और जब तक आरक्षण रहेगा जातिवादी की भूमिका बनी हुई रहेगी। जब तक आरक्षण रहेगा ये कहीं ना कहीं हमारे देश को कमजोर करेगा, सामाजिक स्तर पर कमजोर करेगा। हाँ, व्यक्तिगत प्रॉपरली विकासात्मक अगर प्रक्रिया अपनाए और निचले तबकों तक विकास जाए, तब जाके ही हम क्या करेंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। आरक्षण जरूरी भी है कि अगर आरक्षण ओपन कर देंगे अभी, तो निश्चित तौर पर कुछ ही वर्ग को, कुछ ही जातियों को भारत में आरक्षण का फायदा मिल पाएगा। गुजरात में देखें तो पाटीदार पटेल आगे है, राजस्थान में देखें तो राजपूत और मीना बहुत आगे है, उत्तर प्रदेश में देखें तो जादव, राजपूत, ब्राह्मण और चमार जाति बहुत आगे है। बिहार के संदर्भ में देखें, हम और भी लोग हैं, बिहार के संदर्भ में देखें तो भूमिहार, ब्राह्मण, जादव, कुर्मी, कोयरी, पासवान, यही सब ना आगे है। कौन दिख रहा है? अरे कौन दिख रहा है? यही सब ना दिख रहा है। कुशवाहा, जब कुशवाहा कोई है, जायसवाल, यही सब तो आगे दिख रहा है। तेली, मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप विभिन्न जगहों पर देखेंगे, आप जाएंगे झारखंड में तो महतो, महतो, कुर्मी, कुर्मी ना है, अब आगे है। तो हम कह रहे कि इसका मजा कौन ले रहा है? आरक्षण का मजा ओरिजिनल में कौन ले रहा है? कुछ ही जाति ले रहा है, जबकि ओबीसी में सैकड़ों जातियां हैं, ईबीसी में सैकड़ों जातियां हैं, एससी में कई जातियां हैं। लेकिन एससी का सारा अभी आप कैलकुलेशन करिएगा, विधानसभा के चुनाव में कितना सीट है आरक्षित? 80 है सर। कितना है? 243 में 80 सीट के आसपास है। अब देखिएगा उस पे 80 सीट पर जो है, 80 सीट पर सब एससी लड़ेगा। एससी में 150, 200, 300, 400 जातियां हैं एक उदाहरण के तौर पर, लेकिन उस पे काबिज होगा कितने, कौन जाति? पासवान होगा, चमार होगा, धोबी होगा, 3-4 जाति। ओबीसी में कितने जातियां हैं? लेकिन ओबीसी में देखिएगा कौन होगा? जायसवाल होगा, कोयरी होगा, कुर्मी होगा, जादव होगा, अधिकांशता की बात हम कर रहे हैं। रिजल्टे होगा बीपीएससी का, तो देखिएगा आप क्यों ऐसा हो रहा है। आप देखिएगा, इस चीज को आप गौर करिएगा, आप तो देख रहे हैं क्यों? क्योंकि शैक्षणिक रूप से वही विकसित है। 38 का, हाँ 2 स्टिक लिए 38 है, 2 38 में अभी जोड़ लीजिए, देख लीजिएगा, मोबाइल पर निकाल लीजिएगा कि 38 आरक्षित सीट पर किस कास्ट का जो है। तो आपको क्या है कि आरक्षण का जो फायदा है कुछ ही वर्ग ले रहा है, जो लोग नीचे गिरे हुए हैं वो अभी भी उसका फायदा नहीं ले रहा है। तो इस पे कमेंट कर सकते हैं ना, मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो वो आपको एक विवाद का विषय है। आरक्षण खत्म हो गया, अगला टॉपिक कल हम लोग क्या करेंगे बताएं आप? कोई यार कौन टॉपिक है?
गठबंधन की राजनीति, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कल हम लोग गठबंधन बताएंगे, और गठबंधन और महागठबंधन। पॉलिटी का टेस्ट है, वो तो 9 बजे से आप आइएगा। पॉलिटी का टेस्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन सब सेट किए हैं, आप देख लीजिएगा। 3 लॉन्ग लिखना है और 15 को शॉर्ट लिखना है। 3 लॉन्ग नहीं लिखना होगा, 3 खंड में है, 5 गो एक खंड में शॉर्ट है और 1 लॉन्ग है। तीनों खंड मिला के एक एक लिख, अब एक एक करती है इस बार, एक एक करती है, समय नहीं बचता। ठीक है, वो एक एक करके 2-2 नहीं किए हैं क्योंकि कई लोगों का। अच्छा ठीक है, ये तो टेस्ट विषय बार है ना, इसी वजह से पॉलिटी है, इसी वजह से। ठीक है, फिर महागठबंधन, और महागठबंधन की जो क्लासेज होंगी वो कई स्तर पर 2 शब्द आता है, महागठबंधन और दूसरा गठबंधन। गठबंधन पति पत्नी में होता है, नहीं होता है, और महागठबंधन कई लोगों में एक होता है। महागठबंधन जब पढ़ाएंगे तो महागठबंधन का मतलब है केंद्रीय पार्टी हावी रहेगा। जैसे अभी प्रधानमंत्री है तो भाजपा हावी है, उसके साथ साथ छोटे छोटे दल हैं, उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है, केंद्रीय पार्टी। और गठबंधन बिहार में है, भाजपा, जदयू और अन्य पार्टियां हैं, लेकिन नेतृत्व कौन कर रही है? क्षेत्रीय पार्टी जदयू कर रही है। ये गठबंधन में दलों की संख्या कम होती है, महागठबंधन में कई दल है, हर राज्य का 2-4 गो दल है। बिहार का अगर देखिएगा तो महागठबंधन में जो केंद्र में सरकार है, लोजपा है, वीआईपी है कि नहीं है? तो उसी तरह से उत्तर प्रदेश का 3-4-5 गो पार्टी है कि नहीं? दक्षिण भारत के प्रत्येक राज्यों का पार्टियां, तो महागठबंधन कहलाएंगे, लेकिन है दोनों एक ही। दोनों का नेचर क्या है? एक ही। तो हम अंतर थोड़ा सा बता देंगे, और अंतर बता के गठबंधन के विभिन्न पहलू है कि महागठबंधन क्यों, आवश्यकता क्यों पड़ी महागठबंधन, कब से इसकी आवश्यकता है। 1967 में पहली बार कांग्रेस की सरकार से जब विलय हुआ और जनता दल की माने ये मार्क्सवादी पार्टी केरला में बनी, और इसके बाद 77 में पहली बार जब सरकार बना मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की, तब से छोटे छोटे पार्टियों का बहुत तेजी से उभरना हुआ। और छोटे छोटे पार्टी जब उभरेंगे, इसका मतलब है सामाजिक सशक्तिकरण हुआ है। विभिन्न तरह के आयाम पर चर्चा करेंगे, और विभिन्न छोटे पार्टियां मिलकर बड़े पार्टी को सहयोग कर रही है, पिलर के रूप में काम कर रही है, और महागठबंधन है। तो महागठबंधन का ये है, महागठबंधन का पक्ष विपक्ष भी करेंगे कि महागठबंधन ने कई प्रकार के प्रॉफिट्स भी दिए हैं, कई प्रकार के प्रॉफिट दिए हैं, तभी तो 5 साल तक सरकार चल रही है। नहीं तो क्या नीतीश सरकार चल पाती क्या? अभी गठबंधन महागठबंधन नहीं होता था क्या हमारे मोदी जी अच्छे कपड़े पहन पाते क्या? अभी एगो महागठबंधन से एगो निकलेगा पार्टी, खत्म कहानी हो जाएगी। क्या ये हमारे जो चाचा जी हैं, क्या ये रह पाते? महागठबंधन के कारण ही बचे हुए हैं। 5 साल तक अपना नौकरी पूरा भी करने जा रहे हैं। नहीं तो चुनाव के बाद कोई बन नहीं पाता, बार बार चुनाव हो जाती, चुनाव में बार बार भारत उलझा रहता। नहीं तो महागठबंधन ये है। तो इसी आधार पर महागठबंधन के कुछ बताएंगे फायदे, तो कुछ नुकसान बताएंगे। 1-2 गो का सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, उसके गठबंधन के महागठबंधन के गैर फायदा या जो हानि है क्या है कि जब मन है तब तोड़वा देंगे। प्रधानमंत्री से जरा टेंशन हुआ, तोड़ दिए। नीतीश चाचा कई बार कर चुके हैं, जरा सा गुस्सा भतीजा से गुस्सा हुए, क्या किए? सरकार तोड़ दिए। नहीं, महागठबंधन से ये भी समस्या है कि महागठबंधन में जो दल है, वो दल अपने अपने तरफ अपने अपने प्रधानमंत्री के प्रति नहीं है। अब चिराग के सिपाही जो होंगे, वो चिराग के प्रति विश्वस्त होंगे? नहीं होंगे। उनके प्रति विश्वस्त होंगे, वो भाजपा के प्रति नहीं होंगे। तो इसमें विश्वसनीयता की कमी हो जाती है। जदयू के जो होंगे वो नीतीश के प्रति होंगे सजग, तो वो है।
इसमें अपने अपने क्षेत्र के बारे में सोचता है, पूरे भारत के संदर्भ में प्रधानमंत्री को भारत के संदर्भ में सोचना है अपने अपने। अब नीतीश कुमार कह रहे हैं बार बार कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। अब अपने पक्ष में ही घुस रहा है, यूपी कह रहा है कि फलना चीज दे दीजिए, गुजरात कह रहा है कुछ और दे दीजिए। इससे क्या हो रहा है, एकता में क्या होगी, कमी होगी, और बाकी में जो विकासमूलक प्रवृत्तियां हैं, विकासमूलक जो चीजें हैं उसमें कमी आ जाएगी। तेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कई प्रकार की कमियों का हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे। आप लोग को क्लास अभी छोड़ रहे हैं, लेकिन एक देश एक चुनाव लिख लीजिए टॉपिक, एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव। अभी आपको 10 मिनट में लिखना है, तब तक सर आ जाएंगे। एक 10 एक चुनाव, अलग पीछे से लिखो। अच्छा लिखे रहिएगा, हम नीचे चले जाएंगे। जो ऑनलाइन में भी है वो लिख के मैसेज कर दीजिएगा, भेज दीजिएगा हमको। जो पढ़ाए हैं, हम बोले थे ना कि एक देश एक चुनाव का शॉर्ट नोट, शॉर्ट एक देश एक चुनाव, शॉर्ट नोट्स लिखना है, 1.5 पन्ना में लिखना है। हो जाएगा, हो जाएगा। आप लोग ये सोच रहे हैं कि सर आप जाइए हम घरे से लिख कर आएंगे, यही ना सोच रहे हैं। हम प्रत्येक को लेके फोटो खींच ले रहिएगा, जो दिखाइएगा कल मोबाइल में देखेंगे तो आज का तारीख का टाइम मिला रहेगा। डालना नहीं है, वो खींच के आप अपने मोबाइल में रखे रहिएगा, और कल मोबाइल छोड़ के मत आइएगा। हमको पता चल जाएगा ना कि आप अभी टाइमिंग लिखा रहता है ना, जमा नहीं करना है। कल डिस्कस करेंगे कहाँ कमी की है। और आप तो एक देश एक चुनाव 2 मिनट के बाद आप लिखना शुरू करिएगा, हम चले जाएंगे। तब तक फिर सर आएंगे, अपना पढ़िएगा। हो जाएगा कि रहेंगे तब होगा? हम रहने की जरूरत नहीं ना है? ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। अब आप देखिए कॉपी उल्टाइएगा, सारा चीज कॉपी बिना उल्टाए हुए, कॉपी में उल्टा हुआ अगर, अच्छा एक और बात, कल हम जिसका भी कॉपी देखेंगे कॉपी उल्टा हुआ उलट कर अगर लिखे होइएगा तब भी हम पता कर लेंगे, बता दे रहे हैं आप लोग। और अपने मन से लिखिएगा तब भी पता कर लें, क्योंकि मेरा पर लिखाया हुआ कुछ भी आपको अपने से मन में नहीं आएगा, और मेरा लिखाया हुआ कहीं आया तो समझिए आप चोरी करके लिखे हैं। ठीक है, लिखना शुरू करिए। थैंक यू वेरी मच। और कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा महागठबंधन, और इसके पक्ष विपक्ष और कई आयाम पर बहुत डिस्कस करेंगे, और उदाहरण के साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। समझ लीजिए।